नाज़रीन, तारीख का सीना चीर कर लाई जाने वाले दास्तानों में से एक दास्तान ये भी है। बेनज़ीर भुट्टो मुस्लिम दुनिया की पहली खातून थी जिन्हें किसी मुल्क की सरबराही का मौका मिला था, मगर दिसंबर 2007 में कातलाना हमले में इस दुनिया से गुजर जाने के बाद ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आया कि पाकिस्तान का निज़ाम कैसे काम करता है। बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी ख़वातीन सियासतदान के लिए एक नमूना है। उन्होंने हमेशा ही हर मामले में मजबूत कदम होकर काम लिया। नाज़रीन, आज की कहानी बेनज़ीर भुट्टो के मुसाफिया की कहानी है, और ये मुसाफिया बेनज़ीर की ज़िंदगी का पहला मुसाफिया था जो एक सियासी लीडर यासिर अरफात से किया था। राजीव गांधी की तरह यासिर अरफात बेनज़ीर भुट्टो के भी बहुत करीब थे। एक बार दोनों के दरमियान एक मुज़ाहिका खेज वाक़या पेश आया। जब बेनज़ीर वज़ीर आज़म बनी तो उन्होंने अपने चीफ ऑफ प्रोटोकॉल अरशद समी खान से कहा कि ख्याल रखें, मैं किसी मर्द लीडर से हाथ नहीं मिलाती। उसी दौरान यासिर अरफात कराची पहुंचे तो बेनज़ीर उनका इस्तकबाल करने एयरपोर्ट गईं। अरशद खान अपनी सवानह उमरी 3 प्रेसिडेंट एंड एन एड में लिखते हैं कि ये चीफ ऑफ प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी है कि वो जहाज़ के अंदर जाएं और बैरून मुल्क से आने वाले मेहमान को खुशामदीद कहें। मैं यासिर अरफात के जहाज़ की सीढ़ियां चढ़ रहा था कि बेनज़ीर ने मुझे बुलाया और मेरे कान में सरगोशी की। अरफात को याद दिलाना मत भूलना कि मैं मर्दों से हाथ नहीं मिलाती। जैसे ही अरफात से मुलाकात हुई मैंने उनसे कहा कि एक्सीलेंस, बेनज़ीर भुट्टो नीचे आपके इस्तकबाल के लिए खड़ी है। मैं आपको सिर्फ ये याद दिलाने आया हूँ कि वो मर्दों से मुसाफिया नहीं करती। अरफात ने कहा, हाँ हाँ, मुझे इस बारे में कई बार बताया जा चुका है, ताहम याद दिलाने का शुक्रिया। अरशद समी खान मजीद लिखते हैं कि अरफात के उतरते ही मैंने देखा कि उन्होंने बेनज़ीर से मुसाफिया करने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। बेनज़ीर ने मुझे घूरते हुए और हिचकिचाते हुए अपना हाथ बढ़ा दिया। अभी हम लोग चल ही रहे थे कि बेनज़ीर ने मुझसे उर्दू में सरगोशी की कि ताकि अरफात न समझ सके, आपने इन्हें नहीं बताया था कि मैं मर्दों से हाथ नहीं मिलाती। इससे पहले कि मैं जवाब देता, यासिर अरफात ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, शुक्र अदा करें कि मैंने आपको बोसा नहीं दिया। यह अरबी रस्म है कि जो भी मेरे इस्तकबाल के लिए आता है मैं उसके गाल चूमता हूँ, एक बार नहीं 2 बार, दोनों गालों पर। हम तीनों हंस पड़े और सलामी वाले स्टेज की तरफ बढ़ गए। याद रहे, अरशद समी खान जनरल रानी के दामाद थे। बेनज़ीर भुट्टो की यासिर अरफात से पहली मुलाकात 1974 में उस वक्त हुई जब लाहौर में इस्लामी कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कहने पर वो लंदन से लाहौर पहुंची थी और यहाँ उन्हें 38 मुसलमान ममालिक के सरबराहों से मुलाकात का मौका मिला। उनमें शाह फैसल, अनवर सादात, कर्नल कज़ाफ़ी, शेख मुजीबुर रहमान, यासिर अरफात और दीगर मुसलमान ममालिक के सदूर और वज़ीर आज़म शामिल थे। बेनज़ीर भुट्टो ने उन मुलाकातों का जिक्र अपनी खुद नविश्त में भी किया है। इस्लामी कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर बेनज़ीर भुट्टो दोबारा एक्सपोर्ट चली गई थी। याद रहे, यासिर अरफात का पेरिस के एक अस्पताल में इंतकाल हुआ। बाद लोगों के मुताबिक जहर दिया गया और अस्पताल की रिपोर्ट भी उनके ख़ानदान को नहीं दी गई। गजा में अपने कंपाउंड के करीब दफन हुए। जनाजा मिस्र में पढ़ाया गया था जिसमें दुनिया के बहुत से सरबराहान मुमलिकत ने शिरकत की थी। नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।